हुए? इन्वेस्टमेंट्स तो मैंने सर आपसे ही सीखी है, इतने टाइम से आई एम फॉलोइंग यू। पहले मुझे मतलब जीरो नॉलेज थी, नहीं पता था कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, मार्केट ट्रेडिंग। मतलब आई एम ऑल्सो वर्किंग नाउ एंड एज एन इन्फ्लुएंसर, फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। So I have been following you since quite a time and मतलब सर जो आप बताते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मतलब पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो आप नॉट अ ट्रेडिंग भी कर रहे हो? हाँ, अब ट्रेडिंग भी शुरू कर दी? ट्रेडिंग अभी नहीं करी बट आपसे धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी मैंने। आराम आराम से करना, जल्दबाजी में मार्केट में नहीं करना चाहिए। अभी तो मार्केट काफी अच्छी है, आज ही लाइफ टाइम हाई बनाया निफ्टी में। देखा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है आपका? नहीं यस, देखते? कम देखते हो? सर, समटाइम्स मतलब सर मेरे पास इतना सारा वो कंटेंट होता है क्रिएट करने के लिए, लाइक फैशन एंड लाइफस्टाइल में, तो फिर जब मुझे टाइम मिलता है ना तब मैं आई नहीं, गो अच्छी एंड बात सी दैट। है। मैं एडवाइस भी नहीं करता लोगों को कि रोज रोज पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, माइंड में लगता है प्रॉफिट आ रहा है तो लोग नहीं जल्दी आ जल्दी रहा, प्रॉफिट। टेंशन क्रिएट होती है। हाँ, तो बार बार नहीं देखना चाहिए, माइंड डाइवर्ट होता रहता है। अपना फोकस हमेशा अपने गोल्स पे रखो, आप क्या चाहते हो। आपने जो डिसाइड किया था इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जो हमारी बात हुई थी, आपका हाँ फोकस ही रहना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपके पास वैसे भी इनकम स्ट्रीम हाँ। है, पैसा बना हम्म रहे हो, और वो पैसा हम्म। आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे वो पैसा भी आगे चल के एक बड़ी रकम बने और वो पैसा भी आपके लिए पैसा बनाए। हाँ, तो तो मतलब एक सर आप यू, हाँ, यू हैव टॉट मी कि मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, मतलब विद डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आई थिंक इस चीज में ना। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप रोज रोज मार्केट देखते हो ना, तो फिर आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करता है। राइट। तो इसलिए मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यू आर वेरी यंग एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट, बट डोंट ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन कि ठीक है अब मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, ले लिया, मार्केट गिर रहा है, खरीद लिया और हाँ। खरीद लिया। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने बस ओके। उसी पे फोकस करना है। बाकी काम मार्केट को करने दो, वो आपको पैसा बना के जरूर देगी। And sir, many congratulations. You have, I think, won an award as Young Investor, Yes, also from National Stock Exchange, right? yes, that was in 2018. I was awarded the youngest entrepreneur and CEO Okay, in from 2018. 2018। Okay. तब हमारे चीफ गेस्ट थे सर राकेश झुंझुनवाला, जो मेरे मेंटोर भी हैं, तो Okay. उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड ऑफिस बुला के। Yeah, I have seen, sir. Many congratulations. थैंक यू And sir, सर। आपके ब्रांड का नेम है मार्केट क्या कहती है, तो इस नेम, दिस नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरी ऑडियंस को, दे वांट टू नो कि आपने ये नेम रखा कैसे, सोचा कैसे कि मार्केट क्या कहती है। सी व्हाट हैपेंस इज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव एक्सपीरियंस ओवर 20 इयर्स। तो आई हैव फेल्ट कि मार्केट इज द वन दैट डिसाइड्स कि उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। जो मार्केट बताती है, जब भी हम मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं, आप उससे पैसा नहीं बना सकते। मार्केट विल डिसाइड कि उसने आपको पैसा देना, तो वो अगर आप उसके साथ चलोगे तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते। लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं, स्टार्ट सेइंग कि नहीं अब ये मार्केट गिर रहा है, अब ये रिवर्स करेगा और अब मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा और अब बाय करता हूँ, तो वहां वो फंस जाते हैं। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सोचते बहुत ऊपर चला गया, अब मैं बेच देता हूँ, शॉर्ट चला जाता हूँ या पोर्टफोलियो में से विड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वहां वो मात खा जाता है। तो आपको जो मार्केट बताती है, अगर आप वो करते हो, आप कभी मार्केट में लॉस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो सो दैट्स व्हाई योर नेम इज लाइक कि मार्केट क्या कहती है, कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, राइट? एग्जैक्टली, आपको सुनना है कि मार्केट आपको क्या बता रही है। जब आप मार्केट को देख रहे हो, अब मार्केट तेज जा रही है, तेज जा रही है, अब आप बोलो कि मार्केट में मैं, अरे बड़ा प्रॉफिट हो गया, इतनी तेज चलेगी, मैं बेच देता हूँ। अब किसी को पता थोड़ी कि मार्केट कितना तेज जाएगी, वो तो मार्केट बताएगी ना। और हाँ मार्केट विल टेल यू व्हेन टू एग्जिट। जब वो गिरना स्टार्ट होती है, दे विल गिव यू इंडिकेटर्स, वो बताती है कि नाउ दिस इज द टाइम टू पुट प्रॉफिट। हाँ, मतलब सर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि एक दिन चेक करो कहाँ होती है, एक दिन कहाँ चेक करो, मतलब पूरा ही नीचे, तो मतलब समझ नहीं आता कि व्हाट वेयर टू इन्वेस्ट एंड कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हो मार्केट से? आपका विजन है कि आपको एक महीने की सैलरी निकालनी है, आपका विजन है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप उस विजन के हिसाब से मार्केट को देखो ना।
आपको क्या फर्क पड़ता है मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? पिछले 20 सालों में इंडियन मार्केट तो ऊपर ही गई है एंड इट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन द वर्ल्ड। ओके। आज की डेट में इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो आप जब इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप बेसिकली आप इंडियन इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे हो। ओके। You are investing in the growth of India. You're not investing in something that is a assumption कि ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब किसी में साल कम जाएगा, किसी साल ज्यादा जाएगा। आप क्यों उसको 5 साल में तो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना। मुझे लगता है कि मतलब मेरे जैसे लोगों में पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है तो दैट इज सब में पेशेंस नहीं है, मेरे में भी पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो क्रिएट करनी पड़ती है, अपने माइंड को टेम्पटेशन से अलग करना पड़ता है। That's an everyday struggle for everybody. सर एक और क्वेश्चन है मुझे कि वर्किंग वुमेन लाइक मी आल्सो, मतलब हम डरते हैं इन्वेस्ट करने से, राइट? तो मतलब हमें लगता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो हम सेविंग करते रहते हैं, मतलब इन्वेस्ट ही नहीं करते, वी ओनली सेव। सो व्हाट शुड वी डू? एक्चुअली इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद वर्किंग वुमेन, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। हाउसवाइफ्स भी हो गई, हाउसवाइफ, राइट। प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ्स आल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। लोग कहते हैं मार्केट सट्टा है, ऐसा सुना होगा ना आपने। कई लोग आपके पढ़े लिखे कहते हो कि मार्केट क्या सट्टाबाजी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप अगर मार्केट को सट्टे की तरह लोगे तभी तो सट्टा है। आपको किसने बोला है कि आप मार्केट में जाके ट्रेड करके बड़े ट्रेडर में ऑप्शंस में घुस जाओ, ये कर लो, आज रात को मेरे को डबल करना है अपना पैसा? मार्केट ऐसे काम नहीं करती। अच्छा। तो वो तो आपको अपना नजरिया देखना पड़ेगा ना। कि मान लो आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, आप एक XYZ पैसा बनाते हो, मान लो 1 लाख रुपए, उसमें से आप कहते हो मेरा 80,000 रुपये खर्चा है और 20% भी मेरे पास बच जाता है, या आप कहते हो मेरे तो सारे खर्च हो जाते हैं, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो आपको पहले शॉपिंग वो सबसे गंदी आदत है, सिंपल है ना। मन करा, पसंद आया, बैंक में पैसे पड़े, खरीद लिया, ले लिया। तो बहुत बड़ी पेमेंट आई है, आज तो शॉपिंग करना बनता है, करते हैं। तो मेरे साथ होता है, मेरा मूड ठीक नहीं होता ना, आई फील लाइक कि मूड ठीक करो, शॉपिंग करो, मूड ठीक करो। वो माइंड में क्या होता है, साइंटिफिकली आपके माइंड में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश करते हैं। वो खुश कैसे होता है? जब आपको किसी तरह की आप खर्चा करते हो और कुछ अचीव, वो एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि ये मेरा अचीवमेंट है, देखो ये मैंने खरीदा है, अपने पैसे अपनी कमाई से वेरी वेरी ट्रू। 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में वो चली जाएगी। आप कितनी बड़ी गाड़ी भी ले लो तो कुछ टाइम बाद लगता है वो कैजुअल हम दूसरे के बाद बहुत बड़ी गाड़ी है। हम कुछ भी, इवन हम बहुत बड़ी चीज भी अचीव करते हैं, वो एक छोटे से शॉर्ट स्पैन के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है कि हाँ मतलब थोड़े टाइम वी फील हैप्पी एंड उसके बाद वी फील ओके कि हाँ, तो फिर आप दूसरे पे देखने लगते हो, कि अब मेरे को ये वाला लेना है, ये वाला नया ट्रेंड है, बट यू हैव टू रियलाइज इसी तरह से इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग में भी आपको ये डोपामाइन जो है क्रिएट होता है, लेकिन वो कब क्रिएट होता है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी बनी है। मान लो आप 20% यानी 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 महीने तक आपने इन्वेस्ट करे, तो आप ये बताओ ना, 80,000 रुपए आपका 1 महीने का खर्चा है, उतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं जो आपने इन्वेस्ट करे। 1 महीने तक आप अगर काम कुछ भी नहीं करो तो आप फ्री हो जाओगे, तो भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो कितना कॉन्फिडेंस आता है इस बात से, राइट? और यही अमाउंट अगर 8-6 महीने का हो जाए कि 6 महीने के आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, कल को कोविड आता है, कुछ भी आता है, कोई भी इशू आता है, आपको टेंशन नहीं है, आपने पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा, वो जो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल देता है ना, वो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर भी बनाता है। रीजन बीइंग क्योंकि आपको डर नहीं लगता है रिस्क लेने से। तो हमेशा सबसे पहले आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप 6 महीने 1 साल की कैपिटल चाहे आप एफडी में रखो, बैंक अकाउंट में बिल्कुल मत रखना, फिर शॉपिंग पे ले जाओगे। नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं पहले क्या करती थी, जो भी होता था ना, आई यूज टू स्पेंड एवरीथिंग। मतलब मैं सेविंग्स 0 थी मेरी, बट विद टाइम मतलब आपको फॉलो किया, देखती रहती हूँ आपकी रील्स एंड ऑल, मतलब कैसे सेविंग्स करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो काफी अच्छी आदत मेरे में डेवलप हुई है सेविंग्स की। आई हैव स्टार्टेड सेविंग। दिस इज व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू टेक बिगर रिस्क्स। अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने 20,000 रुपए जोड़ के इतना बड़ा अमाउंट बना लिया, 20%। तो मैं बोल रहा हूँ आपका अमाउंट तो बड़ा है, लेकिन वो आपने जो अमाउंट बनाया है उस पर अब आपको प्रॉफिट रिटर्न मिल रही है।
तो एक दिन ऐसा आएगा जितना आप महीने में कमाते हो उससे ज्यादा रिटर्न आपके वो पैसा देगा आपको। राइट। तो आप सोचो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो गई। So it's all about patience, I think. The key is patience, discipline and patience. Both of them. बाइंग तो बंद करनी ही पड़ेगी। दिस इज द मार्केट। आप उनको पैसा बना के दे रहे हो जिनका सामान खरीद रहे हो, उनके सेल्स बढ़ा रहे हो, कंपनियों को बड़ा कर रहे हो। राइट सर। और सर मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड्स, मतलब बहुत लोगों से सुना है कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। इज इट? मतलब कि एक्चुअली एफडी से ज्यादा रिस्की है। हाँ, आप बोलेंगे एफडी अगर आप करा लो लेकिन फिर रिटर्न भी तो उस हिसाब से। अच्छा, तो इस हिसाब आप एक ज्यादा रिटर्न नहीं होती, राइट? एफडी में आपको 6% मिल रहा है लेट्स से। अभी तो उससे भी कम मिल रहा है टैक्स काट के, लेकिन म्यूचुअल फंड ने एवरेज आपको 12% की रिटर्न दी है। ओके। तो वो जो 4% जब आप कंपाउंड करते हो एक टाइम पे, अगर आप एफडी कराते हो तो आपका 10 साल में पैसा डबल होता है अगर आप उसे एफडी करो। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हो तो आपका पैसा 5 साल में डबल होता है। अच्छा। अब आप देखो तो, और कभी ऐसा हुआ नहीं था कि म्यूचुअल फंड्स खराब म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। उसके लिए आपको हमेशा एक अच्छे बंदे से एडवाइस लेनी चाहिए जो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चलाते हैं। लोग अपने आप इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो कहते हैं स्मॉल कैप में कर दिया, यहाँ कर दिया, वो मार्केट गिरी तो वो गिर गया, मार्केट गिरी 10%, वो म्यूचुअल फंड गिर गया 50%। फिर वो 50% को रिकवर करने के लिए मार्केट को 200% की रिटर्न दिखानी पड़ेगी, तब आप ब्रेक इवन आओगे। यस सर। So it is important कि you have to go through process। जल्दबाजी में थिंकिंग कि आप बहुत सारा पैसा बना लोगे, वहां लोग गलती कर जाते हैं। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ लगता है कि पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब बहुत बड़ा उनको लगता है कि लॉस हो जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। बहुत बड़ा काइंड ऑफ उनके माइंड में एक है चीज कि स्टॉक मार्केट इज नॉट द राइट थिंग। क्योंकि आई थिंक बाकी लोगों से भी उन्होंने सुना होगा, मे बी फ्रेंड्स, मे बी लाइक, मतलब तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज स्टॉक मार्केट ऑल अबाउट? देखिए द थिंग द प्रॉब्लम, जब ये लोग सुने भी बातें, आपको जो लोग ये बात बोलते हैं ना, उन्होंने भी बातें लोगों से सुनी है, नहीं होती है, राइट? वो लोगों के सुनते हैं। अगर आप बैठे हो, आजकल क्या होता है कि कहीं भी जाओ 2 टॉपिक पे बात होती है, क्रिकेट और स्टॉक मार्केट। लड़कों में ज्यादातर, मोस्टली मेजोरिटी में, लेकिन इन्वेस्टिंग में आजकल विमेन भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, उनको भी पैसा बनाना सबको पसंद है। क्रिकेट बोरिंग लगता है तो फैशन या स्टॉक मार्केट। अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हो, 3-4 लड़कियां अगर उसमें ट्रेड करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, उनको उसी टॉपिक में मजा आता है बात करने। राइट। लेकिन वो होता क्या है, दे वांट टू इन्वेस्ट। अब किसी ने उन्हें बताया कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, ये ले लो। अब विदाउट नॉलेज, विदाउट सुनी बातों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसमें गलत होता है। ओके। क्योंकि आपको नहीं पता ना उन्होंने किससे सुन के इन्वेस्ट करा है। ये भी नॉलेज के बिना आप एक बात बताओ, आप फैशन में हो, आप मेकअप आर्टिस्ट वगैरह है, आप स्पेशलाइज्ड मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हो ना, मेकअप खुद भी करते हो, लेकिन बड़े इवेंट के लिए हायर करते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो ना, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। नहीं तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते हम, रिस्क नहीं ले सकते। बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, सब देखना चाहते हैं, तो ये काम तो आप खुद भी हो सकता है, आप एक्सपर्ट हो। फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वही बात है, अगर एक मेडिकल स्टूडेंट को मैं बोलूँ कि आपने रजिस्टर किया, आप मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हो, और मैं आपको आज एक छुरी काटा देके ऑपरेशन थिएटर में भेज दूं, जाओ सर्जरी करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब जो भी होगा वो तो भगवान के भरोसे होगा। तो वो जो उस इंसान पेशेंट का होगा, वो लोगों के कैपिटल के साथ हो जाता है। यस, वेरी फिर वो मतलब रिलेटेड है ये चीजें। लेकिन मार्केट में आप एक बार समझना, इट्स अ गिव एंड टेक, सब जीरो में। एक जना पैसा लूज करेगा तो दूसरा जना पैसा बनाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से पैसा आ रहा है। अगर आप हम कुछ भी, जैसे हम शॉपिंग भी करते हैं, इवन जो हमारा जो फोटे है शॉपिंग, एंड जो मेरी है मतलब इन्फ्लुएंसिंग में, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो भी मैं करती हूँ, कपड़े लेती हूँ, तो अगर मैं बाय कर रही हूँ तो किसी को जा रहा है ना मेरे यहाँ से, तो दे आर अर्निंग एंड आई एम लूजिंग, राइट? एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग,
बट दैट तो आई एम सर्कुलेशन ना, या वो स्टिल है, वो अर्न कर रहे हैं, वो सैलरीज दे रहे हैं, वो सैलरीज दे के लोग बाय कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, फिर अर्न कर रहे हैं, तो वो फिर स्पेंड कर रहे हैं। वो एक साइकिल है मार्केट में। साइकिल। ओके। आप कहीं से अर्न कर रहे हो तो स्पेंड कर रहे हो, मार्केट में आप लूज कर रहे हो तो कोई और अर्न कर रहा है, अर्न कर रहा पैसा है, आपको वापस नहीं आ रहा, वापस नहीं आएगा। आप कैपिटल डाल रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई हारेगा तो ही मार्केट में कोई जीतेगा। और इट्स इम्पॉसिबल कि मार्केट में 50% लोग पैसा बना लेंगे। बना लेंगे तो कमाएंगे कैसे? राइट। क्योंकि कमाने वालों को बड़ी कमाई चाहिए, और खोने वाले तो इसीलिए होता है छोटे छोटे। बहुत सारे लोग जब पैसा हारते हैं, खोते हैं, तब एक जना जाके एक बड़ा पैसा बनाता है, जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हो गए, हाई नेट हो गए, जिनको नॉलेज है। तो मार्केट में इसलिए कहते हैं कि 96% लोगों ने पैसा खोते हैं, 95% लोग पैसे बना पाते हैं। ट्रेडिंग में है तो कैश मार्केट में भी लोग 80 से 70 से 80% लोग अपना पैसा खोते हैं, तभी 30% ये गैम्बलिंग है क्या? ये मतलब एक बार मतलब विदाउट नॉलेज तो सब कुछ गैम्बल है। या देखिए, रिस्क और डाउट कभी भी नॉलेज के साथ नहीं रह सकता। जब आपको रिस्क और आप डाउट या फियर के साथ हो तो वहाँ नॉलेज नहीं रहेगी, और जहाँ नॉलेज रहेगी वहाँ आपका डाउट और फियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जीतोगे। इतनी सारी फील्ड है जिसमें आप मास्टरी करते हो, आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको उसमें डर नहीं लगता ना? नहीं लगता। इस चीज में डर लगता है। आपको इस चीज में डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आप यू आर द मास्टर ऑफ दिस, एंड अगर मेरे से कोई करवा लो, कुछ डील करवा लो रिलेटेड टू फैशन एंड एनीथिंग, आई कैन डू इट, मतलब आईज क्लोज करके आई कैन डू इट, बिकॉज़ यू हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यस, समय के साथ आप इतने मास्टर कर चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके हो कि आप तो यूं बैठे बैठे चलते आइडिया आ जाता है कि चलो इस पे रील, कि ऐसे करना है, ऐसे रील बनानी है, वैसे बनानी है। तो ऐसे ही। तो इसी तरह से जब आप टाइम लगाते हो, मार्केट में रहते हो, तो आपको मार्केट में भी ये सब चीज सीखने को मिलेगी, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ना। आप फर्स्ट क्लास की किताब वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ना, मतलब कुछ भी वी हैव टू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। बैठे तो कुछ भी नहीं। आप 8th 9th क्लास में हो और आप चाह रहे हो कि मैं एमबीए का एग्जाम देके वहाँ की डिग्री लेके एमबीए के वाले जॉब ले लूं, तो वो पॉसिबल है। एवरीथिंग हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप। Exactly. So now you are on a right path to step by step. तो जब आप बातें सुन रहे हो ना, आप लोगों की, जैसे आप बताते हो कि मैं, लोगों ने बताया यार वो तो पैसा बना रही है, वो मेरे को फ्रेंड मिली, उसने एक स्टॉक में इतना पैसा बना लिया, उसने इन्वेस्ट करा है, और उसके तो एक ही स्टॉक में डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो यू विल बी एट दैट लेवल इवेंचुअली, वंस आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा समय के साथ कि आपके वो स्टॉक्स कैसे ढूंढने। तो वो गलतियां आप भी नहीं करोगे, पर हो सकता है वो सही बोल रहे हो सकता है वो गलत बोल रहे हो। अगर वो सही बोल रहे हैं तो उनसे ये पूछ लो कि आपको कितने साल हो गए मार्केट के अंदर। या इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? एग्जैक्टली, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप। आज आप यू डू ऑल दिस फैशन ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, नाउ यू हैव द नॉलेज कि कौन सा ब्रांड है, किसकी क्या क्वालिटी है, कितना बढ़िया है। ये आज आप बता देते हो ना, ब्रांड के नाम से बता देते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी गिर गई है, नहीं है, ना, आप बता देते हो। तो उसी तरह आप भी एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड देख के बता दो कि ये स्टॉक अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें मत लगाओ और इसमें लगाओ। सो होपफुली आपसे कनेक्टेड रहूंगी, आपसे बातें करती रहूंगी, तो और नॉलेज मिलेगी ना। और बताओ, एवरीथिंग ओके? हाउ इज योर कोर्स गोइंग? सर एवरीथिंग इज गुड, एंड लाइफ इज काइंड ऑफ, पता नहीं चलता दिन कब स्टार्ट होता है, रात कब हो जाती है। इट्स लाइक, क्योंकि रील्स इज काइंड ऑफ दैट थिंग जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, देखने में तो बहुत इजी लगता है, राइट? बट वो जब करना होता है उसके पीछे इतनी सारी चीजें होती हैं कि देख के तो मतलब 30 सेकंड्स की रील बस हो गया, बट व्हेन यू स्टार्ट टू क्रिएट इट ना, तो उससे पहले रेडी होना पड़ेगा। पहले कंटेंट सोचना है, फिर रेडी होना है, फिर उसके बाद शूट करना है, उसके बाद एडिटिंग, देन पोस्टिंग, फिर हैशटैग्स, ये वो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके पीछे। इट्स अ फुल टाइम जॉब सर, वेरी। You spend what 6 to 8 hours तो लग ही जाते होंगे, अगर टोटल कंबाइंड मैं बोल रहा हूँ। कंबाइंड में, हाँ, मतलब कंटेंट सोचो, रेडी हो, शूट करो, एडिटिंग करो, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप सारा अभी खुद ही कर रहे हो? सर आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन अभी तो। वेरी गुड, एक्चुअली दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हो। सर एक क्वेश्चन लेते हैं अपनी ऑडियंस से। एक क्वेश्चन आया कि बिटकॉइन क्या है, मतलब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट्स दैट?
सी अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं करता। फिर क्या होता है ना, लोग ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। हम्म। बिटकॉइन इज द फ्यूचर। आई आजकल मैं जिसको सुन रही हूँ ना, सब बिटकॉइन बिटकॉइन, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है बिटकॉइन। आजकल, लेकिन आजकल ये हाइप हुआ है। पहले आई। बिटकॉइन, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन फ्रॉम 2013। ओके। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मेरे को बिटकॉइन। मैंने तो सबसे पहला बिटकॉइन पता नहीं क्या $300 में खरीदा था, शायद 16,000 रुपए का। अच्छा। अब शायद कुछ 30 1 लाख रुपए का है। तो हम्म। द पॉइंट वाज दैट टाइम मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो सीखने के लिए लिया था उस समय। बट एज आई लर्न फ्रॉम द टाइम, 10 साल में मैंने जो देखा है, बिटकॉइन ने जो बोला है वो करा। इट इज स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज स्टिल open source of transfer of money and still not regulated or restricted। अब आपको कोई बता नहीं सकता। उसका सबसे पहला गोल था कि आपका पैसा है, आप कभी किसी को ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कि आपको कोई रेगुलेशन ये नहीं बता रही, गवर्नमेंट ये नहीं बता रही कि आप इतना पैसा करा सकते हो, इतना ट्रांसफर दे सकते हो, और रिश्तेदार को ही गिफ्ट दे सकते हो, या किसी और को ब्लड लाइन में गिफ्ट के बाहर नहीं देंगे तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो जो पॉइंट्स थे, Bitcoin was a solution to all those problems। अब बैंक से आप ट्रांसफर कराते हो, अब तो IMF आ गया, लेकिन अब इंडिया के बाहर ट्रांसफर करवाते हो तो 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। उसमें बैंक आपसे चार्जेस भी लेता है बहुत सारे। या बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। बट बिटकॉइन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ अल्टरनेट एसेट क्लास आल्सो। गोल्ड से के साथ जैसे एक सेफ हेवन, अभी कितना ज्यादा चल रहा है, डॉलर अनस्टेबल हुआ है, ये सब हुआ है, वॉर, तो लोगों का ट्रस्ट बैंकों से उठा है। जो यूएस में बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन में ज्यादा है, बिकॉज इट हैज बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर देम। एक चीज मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी कोई भी बिटकॉइन ले रहा है, उसको कभी भी अपनी एक्सचेंज में मत रखो, उसको एक कोल्ड वॉलेट के अंदर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि एक्सचेंजेस रातों रात कोलैप्स हो जाती हैं, कुछ नहीं पता, और पता चलता है कि आप लोगों का पैसा बहुत हो चुका, बहुत सारी एक्सचेंजेस गई हैं, FTX है और कई सारी एक्सचेंजेस हैं। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बिटकॉइन अगर ले रहे हो उसको एक्सचेंज पे मत रखो, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत करना। ये मत खरीद सोचना कि मैं 20-25% बढ़ेगा तो बेच दूंगा, वो गिर ही जाना है, आपका नुकसान हो जाना है, फिर वो भारी पड़ेगा। और एक्सचेंज पे मत रखो उसको, और उसको यूज केस के हिसाब से, अगर आपका पोर्टफोलियो है मान लो किसी भी अमाउंट का, 2-3% का ही खरीदो। तो एसेट अभी उसका यूज कॉस्ट है और 10 साल तक आगे दिख रहा है, लेकिन रातों रात चीजें चेंज हो जाती है। यूएस में बिटकॉइन को बैन करने के लिए सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। ओके, 20-25 लॉसूट चल रहा है सब एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी है, मैं आगे एक सीरीज निकाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक रॉक एक इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका $10 ट्रिलियन की एसेट्स हैं, वो बिटकॉइन का ETF निकाल रहा है। ओके, तो सर आप एक रील क्रिएट करना ना, इस एक सिर्फ इसी टॉपिक पे, बिटकॉइन पे आप एक रील क्रिएट करना, ताकि मैं 4-5 एक्चुअली एक पे कवर नहीं हो पाएगा एक रील में, इसकी मेरे को 4-5 हो पाएगा बिकॉज़ इट्स अ लेंथी टॉपिक, राइट? हाँ, बिकॉज़ आई नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आई वांट टू शेयर द डिटेल हिस्ट्री ऑफ गोल्ड ETFs ऑल्सो। आपने गोल्ड ETF के बारे में सुना हुआ है ना? गोल्ड के ETFs होते हैं जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो एक्सचेंज से, गोल्ड के बॉन्ड्स निकालती है गवर्नमेंट। तो नाउ बिटकॉइन इज कमिंग इनटू दैट फेज। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर, टू एक्सप्लेन ऑल दैट आई थिंक आई विल गो थ्रू अ सीरीज ऑफ रील्स। 1-1.5 मिनट में कैसे समझाए, बड़ा सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट विल टेक टाइम, मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू एक्सप्लेन ऑल्सो। आप तो नहीं ले रहे बिटकॉइन अभी? सर मेरा भी कोई, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अभी ऐसे कुछ इन्वेस्ट करूँ एंड ऑल, बट विद टाइम पे थोड़ा पैसा बना लो, गेट। हाँ, उसके बाद, अभी तो सर शुरुआत हुई है। जब रिटर्न्स आने लगेंगी ना, उसके बाद उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज, प्रॉफिट का थोड़ा परसेंटेज, कैपिटल का नहीं, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, राइट राइट, कैपिटल नहीं चाहिए। मुझे याद भी नहीं होता साल में मैंने कब अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया, शायद साल में 1-2 बार ही होता है कि मैं उसमें कभी कुछ पैसा डिपॉजिट कराता हूँ। मैं कभी भी पैसा डिपॉजिट से विड्रॉल से मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बन रहा था। हाँ, राइट। हम लोग कैपिटल डिप्लॉय नहीं करते, हमारे जो कैपिटल डिप्लॉयड है सालों से, उसके प्रॉफिट से ही हम लोग आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज, आई होप मेरी ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा।
एंड हम फॉर श्योर ये लाइव करते रहेंगे सो दैट बिल्कुल करेंगे। अब आप सीखो। अब पहले तो हाँ आप अपना फर्स्ट मंथ का सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट को 90% से पास करो। हाँ फिर मुझे ठीक लगे है, कि हाँ ये आप एक नेक्स्ट मैंने लेवल पे पहुंच रहे हो। ठीक है आपसे। रिटर्न्स आ रही है, माइंड डाइवर्ट मत करो। अभी मार्केट तेज है, हम्म रिटर्न्स तो आ रही है, बहुत अच्छी रिटर्न्स आ रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन हम्म। ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। मार्केट वोलेटाइल भी होती है, ऊपर नीचे भी होती हाँ ऊपर है। ये नीचे चीज होता आपको सीखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको माइंड को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। डन है। है तो सर। साइकोलॉजी वाले फैक्टर पे दो, यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, and very ओके soon you will have enough income coming to you, more income coming to you compared to what you are working. फिर आप कहोगे अब मैं कम काम करूंगी, रील्स पे इतनी मेहनत नहीं होती मेरे को, एडिटर करूंगी बट मैं, कैपिटल मेरा नहीं छेड़ना एडिटर एडिट करेगा। राइट। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर पकड़ो, मेरे लिए स्क्रिप्ट लेके आओ बहुत सारी, अब मेरे से नहीं होती स्क्रिप्ट। राइट होपफुली हो जाएगा, बहुत जल्द हो कीपिंग माय जाएगा। फिंगर्स लाइक आई सेड, क्रॉस्ड। you're on a very right track, and then you will have time for your family, घूमना फिरना एंजॉय करना, you will या have time for that also, because you're working very hard. And lot of women are in India. I think housewives are the most सर आई हैव सीन, मतलब इतने कंटेंट क्रिएटर्स मैं देखती हूँ, मतलब इतना लगता है कि कैसे कर लेते हैं। इट टेक सो मच ऑफ, क्या बोलेंगे सर उसको, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इस चीज को, एंड यू हैव टू बी फोकस्ड। yes, इट्स नॉट लाइक कि हम एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया, एवरी डे यू हैव टू बी yes, yes. फोकस्ड इन दिस थिंग। But your mind is working ना, आपकी रील नहीं आ रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको क्रिएट आगे की प्लानिंग कर रहे हो। हाँ 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 कंसिस्टेंटली आप सोच रहे हो कि इनको नेक्स्ट क्या बनाना है, क्योंकि इफ यू नीड क्वांटिटी, ऐसा थोड़ी कि रोज आइडियाज आएंगे रोज शूट करोगे, आपको आगे की हाँ 3-4 प्लानिंग करते रहते हैं। ये आ रही है, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि आज मेरी कौन सी रील आई है, फिर ऑलरेडी शॉर्ट 4 रील्स और 5 ही आती है, तो पता नहीं, लोग बात करते हैं आज रील अच्छी आई थी, कौन सी वाली रील थी, प्लीज उसको थोड़ा बता दो। एक तो राइट। क्वेश्चन ऑडियंस से ले ले, कुछ काफी सारे हाँ क्वेश्चन आ हाँ रहे हैं, आई स्किप हाँ ऑल ऑफ देम। तो आप देखोगे, मेरे को तो क्वेश्चन स्किप हो जा रहे हैं सारे। सर न्यू आपके बहुत पर्सन, सारे फैंस हैं यहाँ पे। हाँ हाँ न्यू पर्सन आर ज्वाइनिंग ना, तो पहले वाले क्वेश्चन स्किप हो गए व्हाइल वी वर टॉकिंग ना एट दैट टाइम। I'm sorry, मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस में थोड़ा सा हो गया था कंज्यूम, तो मैंने चैट देखी नहीं बिल्कुल। तो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को we'll do one thing, इनको डीएम पे लोग भेजेंगे, ठीक I'll answer all of them, so I'll ठीक है, tell them तो कि मैं एक आप चीज लोग अपने फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जी भी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जी एनीथिंग फाइनेंस, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कैसे होना है, क्या करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो दिस ब्रांड कॉल्ड मार्केट क्या कहता है, एंड डीएम करो सर को एंड ही विल I'll आंसर ईच promise I will answer all of them. या We'll make sure कि आपको आपकी queries के जवाब मिले. We'll try to give you the best answers possible, because it's very difficult to answer आंसर questions, क्योंकि या लोगों ईच को एंड जानते एवरी। नहीं हो ना आप। इसीलिए इसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं ना, दिस इज नॉट फाइनेंस, इट्स पर्सनल फाइनेंस। हर एक की जरूरत अलग है, हर एक के गोल्स अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। तो जब तक आप लोगों को जानते नहीं हो, आप उनको ज्यादा गाइड नहीं कर सकते। राइट दैट इज व्हाई ट्राई टू गिव ऑल द थिंग्स फॉर ऑल प्राइस ब्रैकेट्स। हम लोग कुछ ना राइट, कुछ क्रिएट करते रहते हैं कि किसी को सबकी वैल्यू। अपनी अपनी सर क्वेरीज है, सबका अपना अपना हुआ है, तो फॉर दैट यू हैव टू डीएम ऑन तो द पेज मार्केट क्या देन कहता वी है। कैन गाइड, विल ट्राई टू गिव देम एज मच एज पॉसिबल, जितना बता पाएंगे उतना बेस्ट टू बेस्ट बताएंगे, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग भी उनको ज्यादा गाइड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेसिक हम बताएंगे। आई विल प्रॉमिस आई विल आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, Thank you, नाइस you're टॉकिंग। welcome always, dear. It was good seeing you again, and stay on track and best of luck. यस सर, थैंक यू सो Okay, मच सर, बाय सर। take care, bye.